किसान मैग्नाइट। बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। और इस देवभूमि के सभी लोगों के सामने आज हम जो उत्तराखंड नव निर्माण के लिए ऑनलाइन रैलीज कर रहे हैं, जिसको आप सब लोग इस समय सुन रहे हैं, फेसबुक, जूम, ऑनलाइन अलग अलग मीडियम्स के माध्यम से, सबको मेरा नमस्कार। 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव है। 14 फरवरी उत्तराखंड के भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जो एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद बना था। उत्तराखंड जिसे राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने इतना त्याग किया। उत्तराखंड जिसको राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड की महिलाएं सड़क पे उतरी। माताएं, बुजुर्ग महिलाएं अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को घर में छोड़ के सड़क पे उतरकर उन्होंने आंदोलन किया। कुछ बहनों और माताओं ने तो अपनी जान भी खो दी उत्तराखंड को राज्य का दर्जा दिलाने में। उत्तराखंड के इतने युवाओं ने अपने कॉलेज छोड़े, नौकरियां छोड़ी और उत्तराखंड के राज्य आंदोलन में हिस्सा लिया। लेकिन आज उत्तराखंड के लोग ये पूछना चाहते हैं, आज उत्तराखंड के लोग ये जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड को राज्य बने 21 साल हो गए। उत्तराखंड को राज्य बनाने में उत्तराखंड के लोगों ने इतना त्याग किया, इतना बलिदान किया, लेकिन 21 साल के बाद भी उत्तराखंड के लोगों को क्या मिला है? 21 साल के बाद भी जिस सपने से उत्तराखंड में राज्य सरकार बनी थी, जो उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था, क्या 21 साल में उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी की स्थिति बेहतर हुई है? और सच्चाई ये है कि बिल्कुल भी नहीं हुई। चाहे आप स्कूल देखिए, चाहे आप कॉलेज देखिए, चाहे आप अस्पताल देखिए, चाहे आप बेरोजगारी देखिए, उत्तराखंड के लोगों का, उत्तराखंड की जनता का बुरा हाल है। अभी कुछ दिन पहले मैं उत्तराखंड आई हुई थी। काशीपुर में एक सरकारी स्कूल देखा मैंने। अगले दिन देहरादून में देहरादून सचिवालय से 4 किलोमीटर दूर सहस्त्रधारा रोड पे एक सरकारी स्कूल देखा। और ये दोनों सरकारी स्कूल देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि उन स्कूलों की बिल्डिंग में छत तक नहीं है, टीन की चद्दर पड़ी हुई है, छत से पानी टपक रहा है, कड़कड़ाती हुई ठंड में खिड़कियों पे शीशे नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं है। इतना बुरा हाल है उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों का। सहस्त्रधारा रोड का स्कूल तो उत्तराखंड के देहरादून सचिवालय से 4 किलोमीटर की दूरी पे था। क्या उस 4 किलोमीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री साहब, शिक्षा मंत्री साहब, शिक्षा सचिव कोई जाके नहीं देख सकता कि उत्तराखंड के बच्चों का कैसा भविष्य है? लेकिन ना मुख्यमंत्री को, ना शिक्षा मंत्री को उत्तराखंड के बच्चों की भविष्य की चिंता है। आप कॉलेज के हाल देखिए। देहरादून जैसे बड़े शहर के भी बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ के जाना पड़ता है, उत्तराखंड छोड़ के जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। रोजगार सबसे बड़ी समस्या अगर आज उत्तराखंड के सामने है तो बेरोजगारी है। हमने ये देखा है कि उत्तराखंड के हर परिवार से 1 या 2 लोग उत्तराखंड छोड़ के जाते हैं, अपना घर, अपना गांव, अपना देश छोड़ के जाते हैं क्योंकि उन्हें नौकरी की आवश्यकता है। और उत्तराखंड में आज कहीं पे भी नौकरियां नहीं है। अपना घर, अपना देश, अपना गांव कोई क्यों छोड़ता है? अपना घर, अपना गांव कोई इंसान तभी छोड़ता है जब उसकी मजबूरी हो, जब उसके पास और कोई रास्ता ना हो, क्योंकि किसी को भी अपना घर, अपना गांव छोड़ना अच्छा नहीं लगता। फिर लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में नौकरी की तलाश में जाते हैं। क्योंकि आज 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड के युवाओं को नौकरियां नहीं दी है। ये सच्चाई है 21 साल बाद उत्तराखंड की। और उत्तराखंड के लोग भी क्या करें? पहले कभी एक पार्टी को जिताते हैं, कांग्रेस को जिताया, 5 साल कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन जब 5 साल के बाद कांग्रेस ने कुछ नहीं करके दिखाया तो फिर उन्हें लगा बदलाव चाहिए तो बीजेपी को मौका देते हैं। फिर 5 साल बीजेपी को मौका दिया, बीजेपी ने भी कुछ नहीं करके दिखाया तो फिर उन्होंने सोचा फिर से कांग्रेस को वोट दे देते हैं। फिर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो फिर बीजेपी को वोट दे देते हैं। एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी, फिर से पहली पार्टी। इसलिए उत्तराखंड की जनता वोट करती रहती है क्योंकि उत्तराखंड के लोगों के पास, इस देवभूमि के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। तो वो परेशान होते हुए भी वो उत्तराखंड में ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार,
कोई भी सुविधा ना होते हुए वो फिर भी बार बार इन पार्टियों को वोट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे सामने विकल्प क्या है। लेकिन आज उत्तराखंड के सामने एक विकल्प आया है। आज उत्तराखंड के सामने एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी आई है, जो उत्तराखंड के लोगों का, उत्तराखंड की युवाओं का, उत्तराखंड की महिलाओं का, उनके दर्द को समझती है। और अगर आप देखिए पिछले 21 साल से उत्तराखंड के लोग तो वोट डालने जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे रोजगार की सुविधा हो, चाहे अस्पताल की सुविधा हो। लेकिन एक चीज ही बदलती है, ये बदलता है कि जिस नेता को हम वोट देते हैं उसके पास पैसा कितना है, ये बदल जाता है। जब वो नेता हमसे वोट मांगने आते हैं तो अपनी छोटी छोटी गाड़ियों में आते हैं, 5 साल के बाद उनकी गाड़ियां बड़ी हो जाती हैं। जब ये नेता हमसे वोट मांगने आते हैं तो हमारे ही गांव में, हमारे ही शहर में उनका एक छोटा सा घर होता है, 5 साल के बाद महल नुमा कोठियां हो जाती हैं उनकी। जब हमसे वोट मांगने आते हैं तो वहीं पे गांव के मोहल्ले के छोटे से स्टेट बैंक में उनका बैंक अकाउंट होता है। 5 साल के बाद स्विस बैंक में करोड़ों रुपए पड़े होते हैं उन नेताओं के पास। तो नेताओं की जिंदगी बदल जाती है, उनकी जेब में कितना पैसा है, उनका मकान कितना बड़ा है, उनकी गाड़ी कितनी बड़ी है, वो सब बदल जाता है। लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, एक आम औरत की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, एक आम युवा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन आज ना सिर्फ उत्तराखंड के सामने बल्कि पूरे देश के सामने अगर एक नेता आया है और एक पार्टी आई है जो आम इंसान की जिंदगी को बदलना चाहती है, तो वो नेता है अरविंद केजरीवाल और वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। आज उत्तराखंड के लोगों के सामने एक विकल्प है। आज उत्तराखंड के लोग भाजपा और कांग्रेस, जिनको कभी 10 साल भाजपा को मिले, 10 साल कांग्रेस को मिले और इन दोनों पार्टियों ने कुछ भी नहीं करके दिखाया, आज उत्तराखंड के सामने एक विकल्प है कि हम एक ऐसी पार्टी को वोट दें, एक ऐसे नेता को वोट दें जिसने दिल्ली में आम इंसान की जिंदगी को बदल के दिखाया है। एक आम परिवार के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? जब हम महीने की पहली तारीख को अपने घर का खर्चे का हिसाब किताब लगाते हैं तो एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार को, एक सामान्य मध्यम वर्गीय इंसान को क्या लगता है कि भाई इस महीने पूरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि बिजली महंगी है, पानी महंगा है, बच्चों की स्कूल की फीस महंगी है, आटा दाल महंगा है, गैस महंगी है, हर चीज, पेट्रोल महंगा है। तो अब ये लगता है कि 1 तारीख को जितने पैसे हमारे बैंक में आते हैं उस पैसे से घर चलाना मुश्किल है, ये हर इंसान को लगता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के आम लोगों के लिए उनकी जिंदगी को आसान करके दिखाया है और उत्तराखंड के लोगों को भी जिंदगी को आसान करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड के लोगों को एक गारंटी दी है कि जब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री हर परिवार को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने यह वादा किया है कि 24 घंटे बिजली मिलेगी। मैं अभी जब उत्तराखंड में थी तो मसूरी में मेरी एक सभा चल रही थी और सभा के दौरान बिजली चली गई और माइक बंद हो गया। फिर फाइनली कोई जनरेटर आया, जनरेटर से फिर से माइक, स्पीकर वगैरह सब कुछ चालू हुआ और मैंने मसूरी के लोगों को ये बात कही। मैंने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश को बिजली बेचता है। उत्तराखंड एक पावर सरप्लस राज्य है। तो ऐसा क्यों है कि उत्तराखंड के लोगों को बिजली नहीं मिलती है? ऐसा क्यों है कि उत्तराखंड की महिलाएं परेशान रहती हैं पानी गर्म करने के लिए? ऐसा क्यों है कि इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में भी उत्तराखंड के इतने गांवों को दिन भर घंटों घंटों बिजली से वंचित रहना पड़ता है? ये इसलिए है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की सरकारों को आपकी चिंता नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कौन से मंत्री के घर में बिजली जाती है, कौन से मुख्यमंत्री के घर में बिजली जाती है? उनके घर में बिजली नहीं जाती, लेकिन एक आम इंसान के घर में, हर गांव में दिन में घंटों घंटों बिजली जाती है। जब अरविंद केजरीवाल ये वादा करते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता हम सबको गालियां देने लगते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, नहीं देंगे, नहीं दे सकते। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को, उनके मंत्रियों को, उनके एमएलए को
इतनी बिजली फ्री मिल सकती है, हर महीने के 4000 यूनिट फ्री मिल सकते हैं। तो अगर अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के अपने भाइयों और बहनों को 300 यूनिट बिजली फ्री देना चाहते हैं, तो भाजपा और कांग्रेस को इससे इतनी परेशानी क्या है? अगर महीने में ये 1500 रुपए का बिजली का बिल फ्री मिलता है, उसका खर्चा नहीं देना पड़ता, तो आप ही बताइए, क्या आपका महीने का खर्चा चलाना आसान नहीं होगा? दिल्ली में आज लाखों ऐसे परिवार हैं जिनका हर महीने बिजली का बिल 0 आता है। तो अरविंद केजरीवाल जो वादा कर रहे हैं उसे बड़ी बड़ी बातें नहीं है, क्योंकि देखिए हर आम इंसान को लगता है कि चुनाव के समय तो सब नेता बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद 5 साल तक ना नेता दिखते हैं ना वादे दिखते हैं। लेकिन अगर आप अरविंद केजरीवाल के वादे को देखिए तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ वही वादे कर रहे हैं जो उन्होंने दिल्ली में करके दिखाए हैं और अब उत्तराखंड में भी करके दिखाएंगे। दूसरी बात, स्कूल। देखिए हम अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत क्यों करते हैं? हम इसलिए मेहनत करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य हमसे बेहतर हो पाए। हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में जहां तक पहुंचे हैं हमारे बच्चे हमसे आगे पहुंच जाए। लेकिन हमारे पास इतने कई बार पैसे नहीं होते कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला पाए। आप दूसरी तरफ देखिए तो सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है कि जब तक किसी की मजबूरी ना हो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। और प्राइवेट स्कूल की फीस हर महीने बढ़ती है, हर साल बढ़ती है, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाना एक बहुत ही मुश्किल और कठिन काम हो गया है। ये सरकार की जिम्मेदारी थी, ये भाजपा और कांग्रेस की सरकारों की जिम्मेदारी थी कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देते, लेकिन उन्होंने तो सरकारी स्कूलों को सड़ने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेता खुद अपने प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, वो खुद अपने प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज चलाते हैं। तो जब कोई नेता खुद एक प्राइवेट स्कूल चलाएगा, एक कॉलेज चलाएगा, एक कोचिंग सेंटर चलाएगा, वो क्यों चाहेगा कि सरकारी स्कूल ठीक हो जाए? आप दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार को देखिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार एक इकलौती ऐसी सरकार है जहां पे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके दिखाया है। अरविंद केजरीवाल की इकलौती ऐसी सरकार है जहां पे सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आते हैं। अरविंद केजरीवाल की इकलौती ऐसी सरकार है दिल्ली में जहां पे हर साल 1000 से ज्यादा बच्चे IIT JEE का एग्जाम क्लियर करके, नीट का एग्जाम क्लियर करके देश के बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस में, बड़े बड़े नामी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, नामी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ये हमारा वादा है कि उत्तराखंड के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी, चाहे वो एक अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो। ये है उत्तराखंड के परिवर्तन की कहानी, ये है उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल का वादा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, स्वास्थ्य की सुविधा। कुछ दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रही थी कि ये 2 हफ्ते पहले की बात होगी कि एक महिला, गर्भवती महिला, प्रसव पीड़ा के कारण, समय से अस्पताल ना पहुंचने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और ये कोई एक महिला की कहानी नहीं है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पे प्रसव पीड़ा की वजह से किसी महिला की मौत ना हुई हो। आज आजादी के 75 साल के बाद अगर इस देश में एक महिला अपने बच्चे को जन्म देने में सुरक्षित नहीं है तो शायद इससे बड़ी शर्म की बात हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं भाजपा के और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहूंगी कि पिछले 21 सालों में आपने उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए क्या किया? आज क्यों उत्तराखंड में इतने गांव हैं जहां पे कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है? आज उत्तराखंड में इतने छोटे शहर क्यों हैं जहां पे कोई सरकारी अस्पताल नहीं है? आज उत्तराखंड की महिलाओं को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी जान की बाजी क्यों लगानी पड़ती है? अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते महिलाएं दम तोड़ देती हैं। ये 21 साल राज्य बनने के बाद भी ये क्यों हो रहा है? उत्तराखंड की सरकारों को, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, अब इस बात का जवाब देना होगा। और उत्तराखंड की महिलाएं ये सवाल पूछ रही हैं। उत्तराखंड की महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि क्या उनको स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार नहीं है? उत्तराखंड की महिलाएं ये जानना चाहती हैं
कि क्या बच्चे को जन्म देने में उनको अपनी जान की बाजी क्यों लगानी पड़ती है। ये आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का वादा है कि उत्तराखंड के हर गांव में, उत्तराखंड के हर कस्बे में, उत्तराखंड के हर शहर में अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा उत्तराखंड की सरकार देगी। क्यों? क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा हर इंसान का अधिकार है। ये इस बात पर निर्भर नहीं हो सकता मेरी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, मैं अपने बच्चे को जन्म सुरक्षित तरीके से जन्म दे सकती हूं कि नहीं दे सकती हूं, ये इस बात पर निर्भर नहीं हो सकता कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं। ये इस बात पर निर्भर नहीं हो सकता कि मैं क्या किसी प्राइवेट अस्पताल की महंगी फीस दे सकती हूं कि नहीं। ये हमारा अधिकार है, इस देश के नागरिक होने के नाते ये हमारा अधिकार है, जो कांग्रेस की सरकारों ने और भाजपा की सरकारों ने आज तक नहीं दिया। और ये अरविंद केजरीवाल जी का वादा है कि उत्तराखंड के हर गांव में अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देंगे। चौथी और सबसे जरूरी बात, रोजगार। आज उत्तराखंड के युवा अपने शहर, अपने गांव, अपने घर छोड़ के बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि पिछले इतने सालों में, पिछले 21 सालों में रोजगार जो इतना बड़ा मुद्दा था उत्तराखंड के राज्य आंदोलन में, उसमें ना भाजपा ने कुछ किया, ना कांग्रेस ने कुछ किया। और अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया है कि हर परिवार में एक युवा को नौकरी देंगे, और जब तक ये नौकरी नहीं मिलती है तब तक हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि आम आदमी पार्टी में जब उत्तराखंड में सरकार बनती है तो 80% नौकरियों में रिजर्वेशन उत्तराखंड के लोगों के लिए होगा। निसान मैग्नाइट। यहां पे उत्तराखंड में खासकर एक रोजगार और एक पलायन रोकने के लिए एक मंत्रालय बनाया जाएगा, और 1 लाख नौकरियां अगले 1 साल में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी नौकरियां क्रिएट करेगी, उत्तराखंड की युवाओं को नौकरी देगी। यह अरविंद केजरीवाल का वादा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 5 सालों में लाखों नौकरियां दी हैं। आज आप दिल्ली में देखिए तो दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसमें लॉकडाउन होने के बावजूद भी, जब पूरे देश में अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, दिल्ली एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे सरकार अच्छी होने की वजह से, रोजगार होने की वजह से आज भी दिल्ली में लॉकडाउन होने के बाद, पैंडेमिक होने के बाद भी दिल्ली में अर्थव्यवस्था चरमराई नहीं है, क्योंकि यहां पे अरविंद केजरीवाल की सरकार है। आज उत्तराखंड की जनता के सामने 2 रास्ते हैं। एक है भाजपा और कांग्रेस का रास्ता, वो रास्ता जो हम पिछले 21 साल से चल रहे हैं, वो रास्ता कि हम एक पार्टी को लाते हैं, दूसरी चली जाती है, फिर पहली आती है तो दूसरी जाती है, दूसरी आती है तो पहली जाती है। लेकिन 21 साल में कांग्रेस के भी आने से, बीजेपी के भी आने से, इन सब पार्टियों के आने से एक आम उत्तराखंड के व्यक्ति की जिंदगी में कुछ नहीं बदला है। आज उत्तराखंड के सामने एक और विकल्प है, और उस विकल्प का नाम है आम आदमी पार्टी। आज एक ऐसी पार्टी उत्तराखंड में आई है जिसके नेता साफ सुथरे हैं। एक ऐसी पार्टी उत्तराखंड में आई है जिसके नेता उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं। उत्तराखंड के कर्नल कोटियाल, जिनका हर व्यक्ति नाम जानता है, उत्तराखंड के कर्नल कोटियाल जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, वो कर्नल कोटियाल जिनके पास कारगिल के युद्ध के बाद आज तक उनके शरीर में 2 गोलियां हैं जो निकल नहीं पाई हैं, क्योंकि उन्होंने देश को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। वो कर्नल कोटियाल जो उत्तराखंड में जब भी आपदाएं आई, वो सबसे पहले सामने खड़े थे, आगे खड़े थे उत्तराखंड का पुनर्निर्माण करने के लिए। वो कर्नल कोटियाल जिन्होंने अपनी एकेडमी से उत्तराखंड के इतने युवाओं को फौज के लिए तैयार किया और फौज की नौकरियां दिलवाई, ये कर्नल कोटियाल आज आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। अब आप ही बताइए, क्या हम ऐसे व्यक्तियों को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जिन्होंने 21 साल में उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया? उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें 21 साल में 11 चीफ मिनिस्टर बदल चुके हैं।
भाजपा ने खुद दिखा दिया कि उनको अपने चीफ मिनिस्टर्स पे भरोसा नहीं है जब वो 6 महीने में 3 बार अपने मुख्यमंत्री बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने उत्तराखंड के लिए कुछ किया हो। उनको भी पता है कि उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका लोग सम्मान करते हो, उत्तराखंड के लोग सम्मान करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के कर्नल कोटियाल एक ऐसे नेता हैं जो इस देश के लिए और उत्तराखंड के लिए शुरू से अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। तो आप ही बताइए, क्या हम ऐसे लोगों को अपने राज्य का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं जो सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते हैं, या हम कर्नल कोटियाल जैसे देशभक्त को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? आज हमारे पास ये विकल्प है। आज उत्तराखंड के लोगों के सामने 2 रास्ते हैं, एक भाजपा और कांग्रेस का रास्ता, एक ऐसे नेताओं का रास्ता जिनको सिर्फ अपनी जेब भरनी है, एक ऐसे नेताओं का रास्ता जिन्होंने आज तक उत्तराखंड के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महिलाओं के लिए प्रसव पीड़ा का समाधान, युवाओं के लिए रोजगार ढूंढने का काम नहीं किया। और दूसरा रास्ता है आम आदमी पार्टी का, एक ऐसी सरकार जो फ्री बिजली देगी, एक ऐसी सरकार जो युवाओं को नौकरी देगी, एक ऐसी सरकार जो अच्छे सरकारी स्कूल बनाएगी, अच्छे सरकारी अस्पताल बनाएगी, एक ऐसी सरकार जो उत्तराखंड की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी कि आप अपना खर्चा खुद चला सकें और आपको अपने घर के पुरुषों पे निर्भर ना होना पड़े अपने खर्चे के लिए। आज ये विकल्प है। 14 फरवरी को चुनाव है। 14 फरवरी को उत्तराखंड के लोग अपना वोट डालने जाएंगे और हमें यह सोचना है कि हमें कैसा उत्तराखंड चाहिए। क्या हमें 21 साल के इतिहास को फिर से दोहराना है, या आज हमें एक उत्तराखंड का नव निर्माण करना है कि आज हमें एक नया उत्तराखंड बनाना है जिसमें हमारे युवाओं के पास नौकरी होगी, जिसमें हमारे बच्चों के पास अच्छे स्कूल होंगे, जिसमें जब हमारे परिवार में कोई बीमार होता है तो हमें यह ना सोचना पड़ेगा कि वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ऐसा उत्तराखंड हम सबका सपना है। और इसलिए 14 फरवरी को जब आप वोट डालने जाएं तो हमें यह सोचना है कि हमने कांग्रेस को, भाजपा को इतने मौके दे दिए, इस बार हमें एक मौका केजरीवाल को देना है, हमें एक मौका कर्नल कोटियाल को देना है और उस एक मौके में हमें उत्तराखंड का नव निर्माण करने का मौका मिलेगा। तो 14 फरवरी को जब आप वोट डालने जाएं तो आम आदमी पार्टी के लिए, झाड़ू के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, कर्नल कोटियाल के लिए वोट डालें। जब आप 14 फरवरी को वोट डालने जाएं तो उत्तराखंड के नव निर्माण के लिए वोट डालने जाइए। नमस्कार। आज के जवाब ले लेते हैं जो आए हैं। बद्रीनाथ से प्रीति पवार का ये सवाल है कि उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करना कैसे संभव है, क्योंकि वहां तक तो पिछले 21 वर्षों में सड़क निर्माण भी नहीं हो पाया है। प्रीति जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब 7 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और तब अरविंद केजरीवाल ही कहते थे कि हम अच्छे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करेंगे, सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर करेंगे, तो लोग हम पे हंसा करते थे। लोग कहते थे, भाई कभी दिल्ली में नहीं हुआ, कभी पूरे देश में नहीं हुआ, तुम बड़े 30 मार खान हो कि तुम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा करके दिखा दोगे, सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से अच्छा करके दिखा दोगे, तुम बड़े 30 मार खान हो कि तुम बिजली फ्री दे दोगे, पानी फ्री दे दोगे। ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी जब पहली सरकार बनाई तो 5 साल में इन सब सपनों को, इन सब वादों को सच करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री दी, अरविंद केजरीवाल ने पानी फ्री दिया, अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके दिखाया, अरविंद केजरीवाल ने सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर करके दिखाया। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की नीयत साफ है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सिर्फ अपनी जेब भरने नहीं आए हैं, वो जनता की सेवा करने आए हैं। और जब आप जनता की सेवा करने आते हैं तो हर चीज का समाधान निकलता है। तब सड़कें भी बनती हैं, तब अस्पताल भी बनते हैं, तब सरकारी स्कूल भी बेहतर होते हैं। और उत्तराखंड में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जिस तरह दिल्ली में हमने एक नव निर्माण किया है, उसी तरह से उत्तराखंड में भी होगा। तो चाहे गांव तक सड़क पहुंचाने की बात, सड़क बनाने की बात हो, चाहे गांव तक डॉक्टर ले जाने की बात हो, हर गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक, एक गांव का क्लिनिक बनाने की बात हो, हर इलाके में एक अच्छा अस्पताल देने की बात हो,
ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर करेगी। एक और सवाल आया है, हरिद्वार से विशाल भंडारी हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने सरकार बनने के कुछ समय बाद ही 1 लाख युवाओं को 6 महीने के अंदर 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। इतने रोजगार जनरेट कहां से होंगे? विशाल जी, 5 साल में दिल्ली में हमने लाखों नौकरियां जनरेट करी हैं। क्यों? इसलिए लाखों नौकरियां जनरेट हुई क्योंकि सरकार की पॉलिसीज से, सरकार की अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसीज से दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ी है। आप उत्तराखंड के राज्य को देखिए। उत्तराखंड में आप देखिए कि चाहे आप नेचुरल रिसोर्सेज देखिए, चाहे आप टूरिज्म का पोटेंशियल देखिए, उत्तराखंड में बहुत आगे बढ़ने की संभावना है। लेकिन आज तक के नेताओं ने कभी उत्तराखंड के भविष्य के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचा। उत्तराखंड में अगर टूरिज्म सेक्टर को बेहतर डेवलप किया जा सकता है तो मेरा तो ये मानना है कि कुछ सालों में लाखों नौकरियां सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के सेक्टर से निकल आएंगी। उत्तराखंड में जब हम हेल्थ केयर सर्विसेज को हर गांव तक पहुंचाते हैं, हर कस्बे तक पहुंचाते हैं, तो हर गांव में हम डॉक्टर रखेंगे, हर गांव में हम नर्स रखेंगे, हर गांव में हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल रखेंगे। जब हम उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों को बेहतर करेंगे तो टीचरों की भर्ती होगी, आंगनबाड़ी वर्कर्स की भर्ती होगी। तो जब एक सरकार विकास के रास्ते पे चलती है तो फिर चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे बिजली का सेक्टर हो। उत्तराखंड एक पावर सरप्लस स्टेट है, लेकिन हम अपने बिजली को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए तो हम और राज्यों को बिजली बेचते हैं, लेकिन हमारे खुद के लोगों के पास बिजली नहीं है। तो पावर सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसको बढ़ाने की जरूरत है और जहां पे रोजगार निकलेंगे। जैसा मैंने कहा कि अगर एक सरकार में चीजों को ठीक करने की नीयत हो तो सरकारें रास्ते निकाल सकती हैं। आज तक कांग्रेस और भाजपा में सिर्फ अपनी जेब भरने की नीयत थी तो वो उन्होंने अपनी जेब भरी है। आम आदमी पार्टी की सरकार जनता की सेवा करेगी, चाहे नौकरियां देनी हो, चाहे स्कूल ठीक करने हो, चाहे अस्पताल करने हो। खटीमा से विनोद शर्मा जी का सवाल है अच्छा सवाल है। कहते हैं उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा कांग्रेस पिछले 21 साल से सक्रिय है। आम आदमी पार्टी का पदार्पण अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। आप भाजपा कांग्रेस के काडर का मुकाबला कैसे करेंगे? जब 2013 में हम पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे तो हम बिल्कुल नई पार्टी थी, कोई हमें नहीं जानता था। मुझे याद है हम घर घर जाके दरवाजा खटखटाते थे और अंदर दरवाजा खटखटा के बोलते थे, जी हम आम आदमी पार्टी से हैं, हमने एक नई पार्टी बनाई है, हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, हमारी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, आप हमें वोट दीजिएगा। हमने वहां से अपनी राजनीति शुरू की है। और जब हम उस समय दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे हमारे सामने 2 इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां थी, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। 2 ऐसी पार्टियां जिन्होंने जब से भारत को आजादी मिली है, इन्हीं 2 पार्टियों ने देश पर राज किया है। हमारे पास ना पैसा था, ना बाहुबल था, ना हम जात की राजनीति करते थे, ना हम धर्म की राजनीति करते थे, ना हम पैसा बांटते थे, ना हम दारू बांटते थे। तो सब लोग हमें कहते थे, हम पर दिल्ली के लोग हंसा करते थे। वो कहते हैं तुम कैसे जीतोगे चुनाव, तुम्हारे पास ना पैसा है, ना बाहुबल है। लेकिन हमें आम आदमी पार्टी के काडर ने नहीं जिताया, उन्होंने तो बिल्कुल मेहनत करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमें पैसे ने नहीं जिताया, हमें दिल्ली की जनता ने जिताया, हमें दिल्ली की जनता ने चुनाव लड़वाया। क्योंकि दिल्ली की जनता कांग्रेस और भाजपा की राजनीति से परेशान थी। और मेरा यह भरोसा है कि उत्तराखंड में भी हमें चुनाव पैसा नहीं जिताएगा, हमें गलत प्रकार की राजनीति नहीं जिताएगी, हमें सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत नहीं जिताएगी, हमें उत्तराखंड का में चुनाव उत्तराखंड की जनता जिताएगी। उत्तराखंड की जनता खुद हमें चुनाव लड़वा के जितवाएगी। क्योंकि मैं उत्तराखंड के जिस हिस्से में भी गई वहां पे सब लोगों का यही कहना है कि अब हमें उत्तराखंड में बदलाव चाहिए। हमने 21 साल इन पार्टियों को मौका देके देख लिया, लेकिन इस बार एक नई पार्टी को मौका देना है। तो हमारा ये मानना है कि चुनाव हम खुद नहीं लड़ते हैं, चुनाव हम खुद नहीं जीतते हैं, चुनाव हमें हमेशा लोग लड़वाते हैं और लोग जितवाते हैं। और उत्तराखंड में भी उत्तराखंड के लोग ही हमें चुनाव लड़वाएंगे और चुनाव जितवाएंगे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं।
श्याम शर्मा जी गैरसैंण से उनका ये कहना है, भाजपा कांग्रेस के पास उत्तराखंड का चुनाव जीतने के लिए मुद्रा है और आम आदमी पार्टी के पास मुद्दा है। क्या मुद्दा मुद्रा पर भारी पड़ेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी के पास, बिल्कुल सही बात है, मुद्दा है। आम आदमी पार्टी के पास उत्तराखंड के नव निर्माण का मुद्दा है। आम आदमी पार्टी के पास उत्तराखंड के बच्चों को अच्छा भविष्य देने का मुद्दा है। आम आदमी पार्टी के पास उत्तराखंड की महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने का मुद्दा है। आम आदमी पार्टी के पास उत्तराखंड की युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा है। आम आदमी पार्टी के पास उत्तराखंड के घर परिवारों को एक बेहतर जिंदगी, एक महंगाई कम करके एक आसान जिंदगी जीने का मुद्दा है। ये आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं। और ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी पार्टी के पास मुद्रा नहीं है। आम आदमी पार्टी ना भ्रष्टाचार करती है, ना पैसे बांट के चुनाव लड़ती है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें पता है कि अगर आज हम गलत तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो कल को जब हम सरकार में जाएंगे तो हम भी वैसे ही पैसे बनाने पे तुले होंगे। हमें आज तक चुनाव लोगों ने लड़वाया है। जब हम दिल्ली में चुनाव लड़ने गए थे तो ये सही बात है कि चुनाव लड़ने के लिए आपको कुछ तो पैसे चाहिए होते हैं। हम चुनाव में जब अपनी सभा करते थे तो हम सभा के बाद एक चादर फैला देते थे। हम चादर फैला देते थे जिसमें लोग कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 500 रुपए, कोई 50 रुपए डालता था और लोगों से पैसा इकट्ठा कर करके आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है। आज भी उत्तराखंड में हमारे अलग अलग जो कैंडिडेट हैं, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी बिल्कुल चंदा इकट्ठा करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पैसे पे चुनाव लड़ती है, ऐसे लोगों से पैसे लेके चुनाव लड़ती है, 100 हजार रुपए लेके चुनाव लड़ती है जो इसलिए आम आदमी पार्टी को पैसा नहीं दे रहे हैं कि उन्हें बाद में सरकार से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, सरकार से अलग अलग गलत प्रकार के काम चाहिए। ऐसे लोग आम आदमी पार्टी को चंदा देते हैं जिन्हें एक बेहतर उत्तराखंड चाहिए, जिन्हें अपना एक अच्छा गांव चाहिए, अच्छा शहर चाहिए। और मेरा मानना है कि ये जो बदलाव की चाह है, ये जो नव निर्माण की चाह है, ये शायद किसी भी राज्य के लिए, कहीं के भी लोगों के लिए सबसे जरूरी है। और मुझे भरोसा है कि उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड के नव निर्माण के लिए, उत्तराखंड के एक बेहतर भविष्य के लिए वोट देंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। Nissan Magnite.